नमस्कार साथियों, ब्यावरा शहर में पिछली 5 अगस्त 2026 को मोमिनपुरा मस्जिद के लिए अंसारी समाज के द्वारा चुनाव कराए गए। इस चुनाव के परिणाम स्वरूप मर्जी से अपने एक सदर को पूरी समाज, पूरी कौम के लोगों ने सहमति से उनको चुना गया। लेकिन ब्यावरा के एक जाने माने पत्रकार, जो कि अपने आप को JK न्यूज़ 24 का संपादक बताते हैं, राष्ट्रीय पत्रकार अपने आप को वो कहते हैं, उन्होंने इन समाज के लोगों के माध्यम को और सरकार के जुड़ाव को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। आज हम उन्हीं से थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि विषय क्या है। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह विषय बड़ा गंभीर है। इस चुनाव को लेकर उन्होंने अपने समाचार के माध्यम से ये बताया गया है कि अंसारी समाज या अन्य मुस्लिम समाज अपने चुनाव को कराने के लिए या व्यवस्थाओं को देखरेख करने के लिए बीजेपी सरकार और उनके नेताओं के दरवाजे पर दर दर भटकती है। हम इनके मुख्य कर्ता सदर और अन्य सहयोगी सचिव या अन्य लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि मामला है क्या, इस पत्रकार ने इस प्रकार की बात क्यों कही। यह ठेस पहुंचाने वाली बात है। अगली अपडेट्स में बने रहें मेरे साथ, देखते रहें SPI न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। ये उनका निजी मत था। मोमिनपुरा कमेटी का कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं है और ना दिया गया है। ये उनका खुद का सुविचार है। इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यूट्यूब चैनल के JK न्यूज़ 24 पर मोमिनपुरा मस्जिद के चुनावों को लेकर जो समाचार चलाया गया है वो अंसारी पंचायत के विचार नहीं है। हम चाहते हैं कि सामाजिक हितों के मद्देनज़र JK न्यूज़ 24 इस भ्रामक समाचार का उचित खंडन कर दे। हम उनके आभारी रहेंगे। यदि ये यूट्यूब चैनल में समाचार नहीं हटाता है तो अंसारी समाज विधिवत सम्मत कार्रवाई के लिए बाध्य हो जाएगी। उसके बारे में मैं ये कहूँगा, ये 5 अगस्त 2026 को जो चुनाव हुए हैं, ये चुनाव इत्तेफाक राय से कराए गए हैं। एक दिन पहले पूरे समाज की मीटिंग ली गई है, जिसमें निर्णय किया गया था कि महल्ले के जिन जिन लोगों को सदर का चुनाव लड़ना है वो खड़े हो जाए। और इत्तेफाक राय से अंजुमन सदर इकबाल हुसैन साहब की निगरानी में ये चुनाव कराए गए हैं। और जो ये न्यूज़ चलाई गई है, ये सरासर हमारी कौम के ऊपर एक इल्ज़ाम रखा गया है, जबकि हम इस मिजाज के नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हमारा साथ दिया है। वक्फ बोर्ड से हमेशा हमारा वास्ता रहा है और वक्फ बोर्ड ही हमेशा जो है वक्फ संपत्ति को पंजीयन करता है। और अभी इंशाल्लाह इस कमेटी को भी वो करेगा। लेकिन ये समाज के अंदर एक भेदभाव और समाज को जलील करने वाला काम इस पत्रकार ने किया है, जो नहीं करना चाहिए। और तमाम कमेटी के चुनाव समिति के जिम्मेदार से मैं गुजारिश करूंगा कि इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी कदम उठाया जाए। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हमें चाहते हैं कि चुनाव समिति की जो मीटिंग हुई है उसमें ये कहा गया है कि अगर पत्रकार अपनी तरफ से खंडन कर देते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं तो कोई बात नहीं, वरना चुनाव समिति आगे कदम उठाने के लिए तैयार है। आगे क्या कदम उठाएगी चुनाव समिति? जो भी हमारे मशवरे में तो हो जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले दिनों 5 अगस्त को मोमिनपुरा मस्जिद कमेटी के चुनाव हुए हैं। चुनाव पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से किए गए हैं, जिसमें मस्जिद कमेटी की तरफ से चुनाव के पहले मेंबर बनाए गए थे। मेंबरों की सभी वोटर लिस्ट बनाई गई थी। वोटर लिस्ट बनाकर वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया गया था। उसके बाद फिर चुनाव की तारीख घोषित की गई थी। उस तारीख में मोमिनपुरा मस्जिद कमेटी ने अंजुमन की ज़ेरे निगरानी में ये चुनाव संपन्न कराए। अब चूँकि इस बात के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि फलाने आदमी चक्कर लगाने पड़ते हैं, फलाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ये सब सरासर गलत बात है। हमेशा ये सिस्टम रहा है कि चुनाव कराने का तो कोई पहली बार ही हुआ है, लेकिन मध्य वक्फ बोर्ड की एक प्रक्रिया रही है। प्रक्रिया के तहत ही अभी तक मस्जिद कमेटियों के और अंजुमन के सदर चुने जाते रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड सदर को वहाँ से चुनकर भेजता है। और उसके लिए जो भी यहाँ पर स्थानीय स्तर पर
या जो सबकी पसंद होता है, सभी लोग उसको चाहते हैं, उसको सदर बनाया जाता है। और रहा सवाल इस बात का कि इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है, ये सब झूठी बातें हैं। चुनाव बहुत बढ़िया तरीके से हुए हैं और इस बात के लिए सभी लोग खुश हैं। पूरे समाज में एक अच्छा वातावरण का बना हुआ है। इस तरह के चुनाव जो हुए हैं वो बहुत बढ़िया चीज़ है। चुनाव कराने के पीछे एक मकसद ये भी है कि अभी तक क्या होता था कि एक ही पद के लिए 2-2, 3-3 उम्मीदवार मध्यवर्ग वक्फ बोर्ड के पास पहुँच जाया करते थे। मध्यवर्ग वक्फ बोर्ड को भी इसमें बहुत परेशानी आती थी। वो इस बात को लेकर फिक्र क्या करते थे कि किसको बनाए किसको नहीं बनाए। तो पूरे समाज ने एक अच्छा फैसला किया कि एक व्यक्ति को चुनकर मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के पास भेजेंगे ताकि समाज में किसी प्रकार का मतभेद न रहे। मैं इस चुनाव कराए जाने के फैसले का बहुत स्वागत करता हूँ। तो अभी ये जो समाज के लोगों ने एकदम से मीटिंग बैठ रही है और ये पंचायत के लोग बैठे हमारे, तो इसमें मतलब क्या दिक्कतें आ रही है और कैसा समाचार चल गया? अब समाचार जिसने भी चलाया है ये उनका व्यक्तिगत, उन्होंने किस बेस पे चलाया है ये तो वही जाने, लेकिन इस तरह के समाचार नहीं चलाना चाहिए। इस तरह के समाचार चलाने से समाज में दुर्व्यवस्था फैलती है और इस तरह के समाचारों को नहीं चलाना चाहिए। अंसारी पंचायत के लोग और आप खुद भी इस समाचार को लेकर क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस तरह के किसी प्रकार के भ्रामक समाचारों को कभी नहीं चलाना चाहिए। इससे समाज में मतभेद फैलता है, दुर्व्यवस्था फैलती है। न्यूज़ चैनल जेके न्यूज़ 24 पर एक अंसारी पंचायत के जब विभक्त दिनों जो चुनाव संपन्न हुए उसके बारे में एक भ्रामक समाचार प्रकाशित किया गया जो कि पूरी तरह से निराधार है। ना तो पंचायत ने स्थानीय नेतृत्व में कोई प्रश्न चिन्ह लाया है और ना ही वक्फ बोर्ड भोपाल के बारे में कोई गलत टिप्पणी की, क्योंकि इनका सिर्फ उद्देश्य ये था कि समाज में असंतोष की भावना न फैले। इसलिए समाजजनों ने एक अपने प्रतिनिधि को चुनकर और स्थानीय नेतृत्व की अनुशंसा पर वक्फ बोर्ड के जरिए ही यहाँ के वक्फ मोमनपुरा मस्जिद के सदर को चुनने जाने की प्रक्रिया का पालन करने की पूरी कोशिश की। ये उसी का एक उदाहरण, ना कि किसी भी पार्टी विशेष को या वक्फ बोर्ड को पर कोई आक्षेप पंचायत द्वारा लगाया।